अजीब बात नहीं है कि रोमन्स 2 लाख होने के बाद भी मुसलमानों से जंग नहीं बल्कि डील करना चाहते। असल में ये सब कुछ झूठ। रोमन्स मुसलमानों से कोई डील नहीं बल्कि टाइम बाय करना चाहते थे। याद है हमने कहा था कि इस जंग से कुछ ही अरसा पहले रोमन और पर्शियन एम्पायर दोस्त ही नहीं बल्कि रिश्तेदार बन चुके थे और इन दोनों ने मुसलमानों के खिलाफ एक ही टाइम पर फौजें जमा करना शुरू कर दी। तो रोमन एम्पायर मुसलमानों से कोई डील नहीं बल्कि अपने दोस्त पर्शियन एम्पायर की फौज का इंतजार कर रही थी ताकि वो जल्दी रेडी हो और हम दोनों एक साथ ही मुसलमानों पर हमला करके इन्हें खत्म कर दें। तो ये डील सिर्फ एक बहाना था जिसका खालिद बिन वलीद को पहले ही अंदाजा हो चुका था। तो उन्होंने सीधा एक लेटर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ भेजा कि यहाँ पे ये सब कुछ चल रहा है। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पर्शियन एम्पायर में मुसलमानों की फौज की तरफ ऑर्डर्स भेजे कि किसी भी हाल में पर्शियन एम्पायर के साथ जंग मत करो बल्कि उनके साथ निगोशिएशन स्टार्ट करो कि हम आपसे और जंग नहीं करना चाहते और हम अपने इलाकों में वापस जा रहे हैं ताकि इससे पर्शियन एम्पायर की फौज स्लो हो जाए। एंड इट वर्कड। पर्शियन बादशाह ये सुनकर बहुत ही खुश हुआ और मुसलमानों से इन निगोशिएशंस में उनका बहुत टाइम वेस्ट होने लगा। तो इस तरह हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जबरदस्त प्लानिंग से पर्शियन एम्पायर से जंग का खतरा थोड़ा डिले कर दिया। नाउ रोमन फौज यरमुक में अब भी पर्शियन फौज का इंतजार ही कर रही, लेकिन अचानक उन्होंने देखा कि मदीना से एक नई फौज ने आकर मुसलमानों की फौज को ज्वाइन कर लिया। ये वही 6000 की फौज थी जो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने भेजी थी। लेकिन इस फौज को ऑर्डर्स दिए गए कि तुम सारों ने एक साथ यरमुक के मैदान में दाखिल नहीं होना बल्कि हर दिन छोटे छोटे ग्रुप्स में 500 या 1000 लोगों ने इस मैदान में दाखिल होना है। जिससे बहुत बड़ा फायदा ये हुआ कि हर दिन रोमन एम्पायर सुबह उठती है और देखती है कि सामने एक नई फौज आकर मुसलमानों के साथ मिल जाती। तो आखिर रोमन जनरल वाहान ने सोचा कि अगर ऐसा ही चलता ना तो मुसलमानों को हराना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो आखिर एक दिन फाइनली ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद रोमन एम्पायर की फौज अपने कैंप्स को छोड़कर आगे बढ़ने लगी और बिल्कुल मुसलमानों के सामने आकर खड़ी हो गई। ये देखकर मुसलमानों ने भी अपनी सफेद सीधी की और दोनों फौजें जंग के लिए तैयार हो गई। इस एनिमेशन को देखें, ये जंग उस जमाने में एग्जैक्टली इसी तरह लग रही होगी क्योंकि ये है मुसलमानों की 30,000 की फौज और इनके सामने ये खड़ी है रोमन एम्पायर की 2 लाख की फौज। इतना बड़ा डिफरेंस। आजकल के कुछ मॉडर्न हिस्टोरियंस रोमन एम्पायर की इस फौज को 2 लाख से कम 1 लाख के अराउंड कहती है, लेकिन इस्लामिक सोर्सेज में इसे 1.5 लाख से 2,40,000 के दरमियान बताया गया है। सो लेट्स जस्ट टेक 2 लाख। अबू उबैदा ने अपनी फौज को ऑर्गेनाइज किया और अपनी फौज के पीछे अपने 4 मेन जनरल्स खड़े किए, आमिर बिन आस, शुराहबील, खालिद और यजीद बिन अबी सुफियान। जंग से सिर्फ 1 रात पहले अबू उबैदा ने अपने सारे जनरल्स की एक मीटिंग बुलाई और इन सब ने मिलकर जंग की प्लानिंग करना शुरू की। अब जब ये सारे इस जंग की